घने जंगल में आदित्य नाम का एक लकड़हारा पेड़ के सामने खड़ा था, कुल्हाड़ी हाथ में लिए। अरे तू चाहे कितना भी पुराना पेड़ क्यों ना हो, आज तेरा लकड़ी लकड़ी कर देंगे। बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। वो कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी दूसरा लकड़हारा भोलू वहां आ गया। अरे भैया, फिर वही लकड़हारे का धंधा। कितनी बार कहा है, कोई और काम पकड़ लो। क्या बकवास करते हो भोलू, पगला गए हो का? भैया सच्ची बात है, तेरी लकड़ियां कोई खरीदता ही नहीं। तू गांव का सबसे बदकिस्मत आदमी है। भोलू के जाने के बाद आदित्य लकड़ियां काटने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। वो बारिश से बचने के लिए एक पुराने खंडहर में जा पहुंचा, लेकिन तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक जंगली शेर था। बाप रे, शेर! वो लकड़ियों का गट्ठर और कुल्हाड़ी शेर की ओर फेंककर भाग निकला। बारिश में भीगता हुआ आदित्य गांव पहुंचा। वहां गांव का मुखिया उसे देखकर बोला, अरे आदित्य, क्या भूत देख लिया जंगल में? ये क्या हालत है तेरी? मुखिया जी, शेर खंडहर में। अरे डरपोक, शेर को मार डालता, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुखिया हंसता हुआ चला गया और आदित्य दुखी होकर घर लौट आया। सही कहते हैं सब, हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अगले दिन जब आदित्य जंगल जाने लगा, उसकी प्रेमिका राधा आ गई। आदित्य, कल लड़के वाले मुझे पसंद करके चले गए हैं। तुम मेरे पिता से शादी की बात कब करोगे? राधा, तुम्हारे पिता जमींदार हैं। अगर उन्हें हमारे प्रेम का पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो जान दे दूंगी। राधा की बात सुनकर आदित्य ने फैसला किया, अब बात करनी ही होगी जमींदार से। आदित्य जमींदार की हवेली पहुंचा। अरे ओ लकड़हारे, मेरे घर में क्या काम? जमींदार जी, मैं राधा से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे करती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी और तू फूटी किस्मत वाला लकड़हारा है। जाते जाते जमींदार ने कहा, ठीक है, अगर 1 महीने के भीतर तू मुझसे ज्यादा अमीर बन गया तो मैं राधा की शादी तुझसे कर दूंगा। उदास आदित्य फिर उसी खंडहर में पहुंचा। अचानक तेज धमाका हुआ। अरे ये क्या था? वो देखता है, एक सोने का पक्षी जमीन पर पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा है। बेचारा पैर घायल है। उसने पत्ते से घाव बांधा। पक्षी बोल पड़ा, धन्यवाद आदित्य, तुमने मेरी जान बचाई है। अरे तुम बोलते हो? डरो मत, अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। रात में आदित्य उस पक्षी को घर ले आया। तुम लालची नहीं हो आदित्य, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। दोस्ती मंजूर है दोस्त। दोनों सारी रात बातें करते रहे। पक्षी ने बताया, जंगल में एक जादुई गुफा है, उसमें एक राजा का खजाना छिपा है। दोनों गुफा तक पहुंचे। जैसे ही आदित्य ने द्वार को छुआ, आवाज गूंजी, पहला प्रश्न, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है? प्रेम। दूसरा प्रश्न, वो कौन सी दौलत है जो राजा के पास भी नहीं पर सब चाहते हैं? सच्ची मित्रता। गुफा का द्वार खुल गया। अंदर खजाना चमक रहा था। अचानक एक साधु प्रकट हुए। यदि इस खजाने को छुओगे तो तुम्हारा मित्र पक्षी जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम बलिदान दोगे? नहीं, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अपना मित्र नहीं खो सकता। अचानक रंगीन रोशनी फैली और पक्षी राजकुमार में बदल गया। आदित्य, तूने मेरा श्राप तोड़ दिया। मैं और मेरा मित्र अर्जुन मुक्त हो गए। राजकुमार ने आदित्य को बहुत सारा धन दिया और खुद जमींदार से मिलने गया। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करने को तैयार हूँ।
आदित्य और राधा का विवाह हुआ। राजकुमार अशोक उनका सच्चा मित्र बन गया। सच्ची मित्रता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास सच्चा दोस्त हो, उसकी किस्मत कभी फूटी नहीं होती।